वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, सेशन नंबर 4। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरह से हमें बिजनेस चलाना है, उनका एक ग्रुप जो है बिजनेस एथिक्स कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंसी क्या होती है, या जो इफेक्टिव थिंग्स होती हैं वो किस तरह से बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेट क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंसी इंटरनेट की बिजनेस के लिए है और कितना इफेक्टिव होता है बिजनेस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, कि किस तरह से हम इंटरनेट के थ्रू व्यापार करते हैं, वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस एंड नाउ बिजनेस एथिक्स। द वर्ड एथिक्स originated from the Greek word ethos, meaning character, conduct and activities। देखिए इथोस के अंदर तीन चीजें सम्मिलित होती हैं, करेक्टर, कंडक्ट एंड एक्टिविटी। किस तरह से क्या और कैसे किया जाए लोगों को बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल्स। इट इज कंसर्न्ड विद द व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमेशा इथिक्स जो है इसी बात पर निर्भर करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो भी ह्यूमन बिहेवियर्स के अंदर, जो मनुष्यों का बिहेवियर, व्यवहार जो होता है, उसमें कौन सा व्यवहार सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए। इसके लिए बिजनेस एक स्टैंडर्ड सेट करता है। उन स्टैंडर्ड को जो कि सभी के द्वारा स्वीकार्य होते हैं, सोसाइटी के एक्सेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड बिजनेस के द्वारा बनाए जाते हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड को हम एथिक्स कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एथिक्स जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के द्वारा, एंड जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके द्वारा अडॉप्टेड होता है। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, सिंपैथी, फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड्स एक्सेट्रा आर द considered example of ethics. Now, importance of business environment. The interaction between the business and its environment helps in identifying the opportunity for and threats to the business. It opens up new frontiers of the growth for the business firm. Environment जो है हमेशा बिजनेस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए, और फियर भी प्रोवाइड करता है, हमें डर भी रहता है। जिस तरह से शॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो ये शॉर्ट एनालिसिस जो है एनवायरनमेंट से ही हमें पता लगता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस मेक्स द टास्क ऑफ मैनेजर्स इजियर इन डीलिंग विद बिजनेस चैलेंजेस। इट हेल्प द फर्म टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी। एनवायरमेंट से आपको कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी यानी उसके प्लान्स का पता लगता है, एंड उसके प्लान जब आपको पता लग जाते हैं, देन यू शुड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, कीपिंग इन माइंड इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आपको कॉम्पिटिटर का पता लग जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग या कॉम्पिटिटर के अपोजिट में अपनी प्लान बना सकते हैं, और वहां पर जो है अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और वीकनेस को छुपा सकते हैं। And now, liberalization. Liberalization refers to the process of eliminating unnecessary control and restrictions on the smooth functioning of business enterprises. Liberalization हमारे देश में 1991 से शुरू हुआ। जब 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उस समय हमने तीन चीजों को स्वीकार किया, जिसमें लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीजें जो हैं किसी भी देश के को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इसमें लाइबलाइजेशन क्या होता है? लाइबलाइजेशन में कि जो प्रोसेस होते हैं, आपके पॉलिसीज होती हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसीज, अप्रूवल्स, ये सभी चीजों में
हम छूट दे देते हैं, या ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो ऐसे बंधन होते हैं उनको जो है कम कर देते हैं, ताकि बिजनेस जो है स्मूथली बिना किसी रुकावट के शुरू किया जा सके, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में आते हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आते हैं, वो आसानी से उसमें एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट दिखा सके। नाउ privatization refers to the reducing the role of public sectors by involving the private sectors in most activity. Privatization means क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का पार्टिसिपेशन प्राइवेटाइजेशन होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की भूमिका को कम करना और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को इकोनॉमी में बढ़ाना जो है प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं 1991 में हमारे पास पब्लिक सेक्टर में 17 ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनको 1991 में घटा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 कर दिया, और बाकी जो है सभी को प्राइवेटाइजेशन के हैंड ओवर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशंस को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी इकोनॉमी को पूरे संसार की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन द टर्म्स ऑफ सर्विस, इनके लिए, जिसको हम ओपन इकोनॉमी कह सकते हैं कि कोई भी आकर के हमारे यहाँ व्यापार करे और हम कहीं पर भी जाकर के व्यापार करें, इस तरह का फिनोमिना जो है ग्लोबलाइजेशन होता है। दिस इंप्लाइज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर अक्रॉस national boundaries. Now business ethics. Business ethics are the moral principles which guide the behavior of businessmen और business activity. दोनों के behavior को business ethics guide करता है in the relation to the society. It provides certain code of conduct to carry on the business in a morally justified manner. Modern modes of business, the activities of production, marketing, selling, banking, insurance, etc. are all carried on at faster speed through the use of computers and internet. When all these activities are carried on electronically, it is commonly referred to as electronic business or e-commerce or e-business. Now internet. The internet, sometimes called simply the net, हम जनरली नेट बोल देते हैं, is a worldwide system of computer network through which the users at any computer can access the information from other computers. It provides information regarding science and technology, history, politics, sports, business, current event, music, entertainment, news and education and many more topics. It helps the users in the फॉलोइंग वेज। इंटरनेट जो है एक ऐसी सुविधा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आप अपने कंप्यूटर में बैठ करके जो भी आपको नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप जो है फाइंड कर सकते हैं। जो एक कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक वायर की कनेक्टिविटी के थ्रू जो है होल वर्ल्ड के साथ आप जुड़ जाते हैं, वही आपका इंटरनेट होता है। When all these activities are undertaken using information and communication technologies, it is termed as electronic commerce or e-commerce. In other words, e-commerce refers to the process of conducting business with the help of electronic devices using the computer and interconnected telecommunication network. Here, offer for sale and its acceptance are made electronically through internet. It does not require physical interaction between the parties concerned. Physical interactions की जरूरत नहीं होती है इंटरनेट में या ई कॉमर्स के अंदर। हम केवल मेल भेज करके, मेल के थ्रू या कहीं से भी कनेक्टिविटी करके बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई शॉपिंग। ये भी हम इसको कह सकते हैं कि आप केवल इंटरनेट के थ्रू बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे मीडियम्स को, ऐसे बिजनेस को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे पहली फॉर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूं B2B।
B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम जो है B2B कहते हैं। B2B refers to interaction between a manufacturer and a supplier of materials and services, or between a manufacturer and a wholesaler, or between a wholesaler and a retailer. A network of computers is used for making inquiries, seeking or placing orders, communicating supply of goods, making payments and so on. इन सब चीजों की जो है हम इंक्वायरी कर सकते हैं एक दूसरे बिजनेसमैन से कि आपको कितना मटेरियल की जरूरत है, या हमारे पास इतना मटेरियल है, आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बिजनेस के एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ बिजनेस करने की बात करता है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम B2B कहते हैं। इसके बाद अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज B2C, दैट मींस बिजनेस टू कस्टमर। As the name implies, have business firm, manufacturer or retailers at one end and its consumers on the other end. It enables a business firm to be in touch with its customers on round-the-clock basis. It involves a wide range of marketing activities, including promotion, seeking orders, intimating supplies, and so on. इसके बाद तीसरी फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी C2C, that means customer to customer. तो C2C usually involve consumers at both ends dealing in goods for which there is no established market mechanism, as is the case with used books and household equipment. Normally one may use the terms e-commerce and e-business interchangeably, but in practice the term e-business is used in a broader sense. The e-business covers not only the interaction with its customers and suppliers, but also interaction and dealing among various departments and persons within the firm. The e-business is a wider term which include commerce and other electronically conducted business functions like production, accounting, finance, personnel, administrations, etc. Benefits of e-commerce or e-business. Wider accessibility is the first benefit, कि आप पूरे संसार में या कहीं भी जो है आप उसको देख सकते हैं, तो इसको हम wider accessibility कहते हैं। ये पहला बेनिफिट होता है। With the help of the well-developed computerized networking system, the business unit can operate at the national as well as the global level. The buyers and sellers from any part of the world can interact with each other. This helps in gaining exposure to new markets. Second is improved customer service. E-commerce enables a company to be open for business whenever a customer needs it. Up-to-date information about product can be offered on the web, making it easier and convenient for customers to select the best product. It also enables suppliers of the goods and services to offer a wide range of services to the customers before as well as after sale and respond to customers queries without any delays. इसके बाद शॉर्टन ट्रांजैक्शन टाइम, जो ट्रांजैक्शन का टाइम होता है, लेन देन का जो टाइम होता है, वो जो है आपका कम हो जाता है। ये तीसरा बेनिफिट होता है ई कॉमर्स का। एंड ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक्स मच लेस टाइम एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बिकॉज द प्रोड्यूसर आर able to cut short the distribution channels and establish direct contact with the customers. जो बीच के चैनल्स होते हैं हमारे, जैसे होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ये चैनल जो है वो या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसको खत्म करके डायरेक्ट कस्टमर के साथ कांटेक्ट करता है, तो जो बीच का जो गैप है उतना टाइम सेव हो जाता है। तो इट ऑल्सो इनेबल्स अ कंपनी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, गेन कस्टमर्स, रिएक्शन क्विकली, effect the necessary changes without incurring heavy cost and loss of time. Another benefit is cost saving and low prices. इसमें कॉस्ट सेविंग भी होती है और सेलिंग प्राइस लो रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? कि जो मीडिएटर्स होते हैं आपके बीच में, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उन सब का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। इसलिए मार्केट में इंटरनेट जो है लो प्राइस पर कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल करा सकता है या कराता है। तो देयर इज ए सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस थ्रू ई-कॉमर्स, एज देयर इज हार्डली एनी डिस्प्ले ऑफ गुड्स
involved and need for large stocks in godowns. The number of employees required is also limited. For example, as the orders are directly put into the system, there is no need for any salespersons or order entry clerk. This helps in substantial saving in the operational cost and offers product at lower prices to the customers. Another benefit is in large business and profits. With e-commerce, the companies are able to approach a large number and variety of customers and gain exposure to new markets. This enables them to enlarge their business volume and earn more profit. इस बेनिफिट्स के अंदर इन लार्ज बिजनेस एंड प्रॉफिट की आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो नॉट ओनली ये पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में नहीं होती बल्कि वर्ल्ड वाइड होती है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास ऐड ऑन होते हैं नए, और उनसे जो है आप मोर सेल्स टेंड्स टू मोर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन कन्वीनियंस टू कस्टमर्स, और कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होता है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है ई कॉमर्स से। तो द कस्टमर्स ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाय ई कॉमर्स इन वेरियस वेज. दे हैव एक्सेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, एंजॉय अ वाइडर चॉइस एंड acquire quality products and services at competitive prices. They also receive prompt and efficient service and gain information about new products easily. And our limitation of e-commerce, a few limitations of e-commerce are given below. Number one, it lacks personal touch with customers, which makes it unsuitable for items such as clothes, jewelry, etc. कि कोई भी पर्सन जो है बीच में नहीं होता है, हमें पता नहीं होता किस क्वालिटी का है, कैसा माल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है अनटच जब रहते हैं कस्टमर सेलर से तो कंफ्यूजन होता है और यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये लिमिटेशन होता है. सेकेंड इज द वेब कैन प्रोवाइड ए गुड पिक्चर, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट, बट द कस्टमर कैन नॉट एक्चुअली सी, फील और ट्राई ऑन द गुड्स ही सी इज बाइंग. होता क्या है कि वेब के अंदर हम बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालते हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर जो उसको फील नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है उस पिक्चर्स को, वो उसको तभी देख सकता है जब वो उसको खरीदे. तो उसकी वजह से भी तो ये भी थोड़ी सी लिमिटेशंस है कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदने में जल्दी से इंटरेस्ट नहीं दिखाते. थर्ड लिमिटेशन इज द ट्रांजैक्शंस कैन बी फाइनलाइज्ड क्विकली, but physical delivery of goods often takes long time and be delayed. This leads to a lot of inconvenience for the customer. कस्टमर को इनकन्वीनियंस भी होता है क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स है वो जल्दी फाइनलाइज हो जाता है, लेकिन फिजिकल डिलीवरी में टाइम लग सकता है और उसकी वजह से कस्टमर जो है इनकन्वीनियंट फील करता है. नेक्स्ट वन इज अ रिटर्न ऑफ फॉल्टी गुड्स बॉट ऑनलाइन मे ऑफन बी मोर प्रॉब्लमेटिक एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. यदि कोई फॉल्टी गुड्स आ जाता है तो उसको वापस करना ऑनलाइन के थ्रू और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक बड़ा मोटा इश्यू बन जाता है. शॉपिंग थ्रू इंटरनेट इज नॉट द सेम एक्सपीरियंस एज ए शॉपिंग एक्सपीडिशन विद अ फैमिली और फ्रेंड्स. इट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन रूटीन बाइंग वेयर वन इज यूजुअली गाइडेड बाय एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. Next one, online transactions are prone to a number of risks that can result into financial, reputational, psychological losses to the parties involved in a transaction. The risk relate to the transaction यानी default in order taking, default in delivery, default in payment. इस तरह की जो है ऑनलाइन में रिस्क होने के चांस होते हैं. Then data storage and transmission and privacy, moreover the privacy of personal details and security of financial transactions are a concern for many users. Now, applications of e-commerce. The impact of e-commerce has already begun to appear in all areas of business, ranging from customer services to new product design. It has facilitated new types of the information-based interactions with customers. Internet, bookshops, online supermarket, electronic newspapers, online trading on stock exchange, e-trading, online advertising, e-advertising, online taxation जिसको हम e-taxation कहते हैं, online ticketing, that means e-ticketing, online banking, computerizations in postal communication, e-post and so on. Now e-banking. Imagine the days
when one had to go to the bank during a particular time of the day and on particular days of a week to deposit or withdraw money or to get a demand draft made. Long queues and waiting were the normal phenomena, but the scenario in bank nowadays is very different. One can withdraw and deposit money at his her own convenience. पहले क्या होता था, आपने देखा होगा जब आप बैंक जाते थे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी कि लोग पैसे जमा कराने के लिए और निकालने के लिए आया करते थे, कोई ड्राफ्ट बनवाने के लिए आता था। लेकिन इंटरनेट के आने से या ई बैंकिंग के आने से वो जो प्रॉब्लम थी आपकी लंबी क्यू वाली, वो जो है खत्म होती नजर आ रही है कि अब आप जो है कहीं से भी अपने कंप्यूटर के थ्रू पैसे जमा करा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सभी जो है पॉसिबल हुआ ई बैंकिंग से। नाउ ई टिकटिंग, purchasing tickets has become so easy now that you can make railway reservations sitting at home or even while you are on the move. If you have access to internet, you can have all the details of railways information and accordingly you can book a ticket. You have to make payment through credit cards, debit cards for online booking of tickets. Now e-advertising. Internet advertising has revolutionized marketing strategies. Unlike the print and television media where all advertisements are stacked together, the viewers has the choice either to view it or ignore them. E-trading at a stock exchange. Online trading started with the establishment of OTCI, that means over the counter exchange of India, जो कि हमारा एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, एक ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज होता है। नाउ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएससी कहते हैं एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएससी कहते हैं have also completely switched over to online trading, to which most stock brokers have access through internet. It is also taking off among all small investors and traders in stock and shares. Internet makes available to them up to the minute information which until recently had only been available to financial institutions. And now e-post. To spend and receive any information through email, we need to have a computer with internet connectivity and the email account of the senders and receivers. However, this technology has not yet reached the rural and other remote areas of our country. To bridge this gap and extend the benefits of the email facilities to the people of rural India, the Department of Post has introduced the e-post facility. It enables people to send and receive email at the post offices. Outsourcing of the services. Another important trend in the business of late has been outsourcing of some of its activity. E-use of outside sources to perform activities traditionally handled by internal staff and resources. And now, do it yourself. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ई मार्केटिंग, हाउ इट कैन क्लासीफाई। ई मार्केट को हम ई मार्केट क्या होता है और इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसको आपको समझाना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के बारे में आपको बताना है। देन हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, और जो एथिक्स हैं वो बिजनेस के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको समझाना है। दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 4। थैंक यू।